आज गीता जयंती है। किस किस के घर में गीता जी है? हाथ उठाइए जरा। सबके घर में है गीता जी? ठीक है, रख लो। पूजन करिए आज? सबने करी है? ठीक है। काय से करी पूजन? काय? रोली, दिया, फूल, माला, अगरबत्ती, धूप बत्ती और कुछ भोग, यही पूजन करी ना। पर पुराण की पूजन का तो महत्व वेद व्यास जी लिखते हैं कि ये रोली, ये चंदन, ये मौली, ये अगरबत्ती, ये धूप बत्ती, ये पुराण की पूजन का नहीं है। पुराण की सही पूजन गीता जी की, रामायण जी की, भागवत जी की, शिव महापुराण की सही पूजन रोली, चावल, हल्दी, मौली नहीं। वेद व्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में वर्णन करा, गीता, रामायण, भागवत, गीता आदि जितने भी पुराण हैं इनकी पूजन रोली, चावल, मौली, हल्दी नहीं। इनकी पूजन तब होती है जब इनको खोलकर थोड़ा सा पढ़ा जाता है, समझ लो कि पूजन हो। केवल अलमारी पे रखी थी, कपड़ा में बंदी थी, उतार ली, पटा पे धर दी, सब चढ़ा दिया, सिर पे पल्लू ले लेने धो, और जम के बोली गीता महारानी की, बस हो गई पूजन। और फिर वापिस कपड़ा में बंदी बंधाई, फिर अलमारी पे धर दी। पूरे 18 अध्याय पूर्ण होने के बाद में 5 श्लोक संजय ने धृतराष्ट्र को कहे हैं गीता जी ने। वो सबसे सुंदर श्लोक है गीता जी के। आज गीता जयंती पे आप सबको स्मरण होना चाहिए। जब भगवान कृष्ण ने गीता सुना दी, अर्जुन ने गीता सुन ली, और गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपना आखिरी श्लोक कह दिया कि मैं अब इन सब बंधनों से मुक्त हो गया हूं, मैं जान गया हूं कि ये सब व्यर्थ है, केवल मुझे कर्म करना है और कर्म को प्रधान मानकर मैं सबसे आगे चलूंगा। आप चिंता ना करें, अब मुझे समझ में आ गया है। यहां गीता विराम हो गई। गीता विराम हुई, पर संजय धृतराष्ट्र को 5 श्लोक अलग से कह रहा है, और वो 5 श्लोक कोई दूसरे नहीं थे। उसमें संजय ने गीता के आखिरी के 5 श्लोकों में कह दिया था। पहले श्लोक में कह दिया संजय ने धृतराष्ट्र को कि मैंने जो गीता सुनी है, शायद मेरे जीवन को मैंने सार्थक कर लिया। ये संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है। दूसरे श्लोक में संजय कहते हैं ये वेद व्यास जी की कृपा है जो मैंने गीता सुनी है। कहीं गुरु की कृपा होती है तब जाकर गीता श्रवण करने का मौका मिलता है। तीसरा संजय कहते हैं कितने योग हुए, कितने योग, कर्म योग, राजयोग आदि कादि कितने योग, पर इन सारे योग का कोई स्वामी है तो भगवान है, इसलिए उनका नाम योगेश्वर है। उस योगेश्वर को मैंने इस गीता के माध्यम से पहचान लिया। ये संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है। चौथे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अब मेरा मन नहीं भटकेगा, अब मेरे मन में उमंगता उत्पन्न हो गई क्योंकि मैंने गीता का स्मरण कर लिया। और 5वें श्लोक में कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा सार है, कुछ जीवन में रहे ना रहे, पर जो गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी वो गीता जिंदगी में एक बार पढ़ ली तो वो जीवन को सार्थक कर सकती है। वो गीता का स्मरण है। केवल गीता उठाई, पोथी बांधी, कंकु चावल लगाए, ऊपर उठा के रख दी, वो गीता की पूजा नहीं। गीता की सही पूजन है गीता को खोल कर पढ़ना,
भागवत जी की सही पूजन है भागवत को खोलकर पढ़ना, रामायण की सही पूजन है रामायण को खोलकर पढ़ना, शिव महापुराण की सही पूजन है शिव महापुराण को खोलकर पढ़ना। केवल उसको अगरबत्ती धूप बत्ती लगाकर बांध कर नहीं रखना है, उसको पढ़ना है।